हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बच्चों, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्काउंट टॉपिक पर कई तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट में, आज मैं उस तरह के क्वेश्चंस की बात करूंगा और आज ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर 2 सेकंड में जरूर टिक हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्या है, टाइप क्या है, मैं आपको समझाता हूं एक बार। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट देने के बाद भी उस पर्सन को लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ हो रहा है। एक छोटी सी बात याद कर लो, सीपी और एमपी आप जानते होंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक रेशियो यहां पर बनता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और सेकंडों में आंसर आएगा। क्या है बेटा, फिर से एक बार बताओ। डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं बहुत देरी नहीं करता हूं, क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहां पर हमको साफ साफ एक बात कही गई है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, 40% की छूट दे रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, माने 10% लाभ हो रहा है। तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितना हो रहा है, 40%। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 10%। हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, सीपी और एमपी का रेशियो बनाने वाले हैं। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। आप बताओ डिस्काउंट 40 अगर मैं यहां लिखवाता हूं तो सीपी कितना हो गया, 60। और 100 प्लस प्रॉफिट अगर मैं यहां लिखवाता हूं तो 100 प्लस 10 यानी हो गया 110। और अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 6:11 मेरे पास एक सीपी और एमपी का रेशियो बन जाता है। जबकि अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो आपको अंकित मूल्य का वैल्यू दिया है 550, यानी ये 11 का वैल्यू दिया है। अंकित मूल्य हमारे हिसाब से 11 है ना, इसका वैल्यू 550 है। हम अगर चाहें तो एक बराबर निकाल सकते हैं 50। तो मुझे बताओ कि सीपी 6 बराबर कितना होगा। ये देखो तुम्हारा आंसर सीधे सीधे मेरे बच्चों आ चुका है 300, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी भी आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं एक बार पहले आपको ट्रिक याद दिला देता हूं। कभी भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, डिस्काउंट देकर बेच रहा है फिर भी उसे लाभ हो जा रहा है, डिस्काउंट देकर बेच रहा है फिर भी उसे लाभ हो जा रहा है। एक बार मेरे साथ साथ बोलो सारे बच्चे कि कोई भी पर्सन अगर डिस्काउंट दे रहा है फिर भी लाभ हो रहा है तो डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होगा। सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। एक वन मोर क्वेश्चन फॉर यू मेरे बच्चों, क्या लिख रहा है, एक दुकानदार का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यदि दुकानदार 30% की छूट देता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। अच्छा मुझे बताओ, 30% की छूट देके 15% हानि ले रहा है, हानि हो चाहे लाभ हो लेकिन डिस्काउंट देने के बाद होगा, तो हम यहां पर सीपी और एमपी का रेशियो बनाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हुआ था 30% यानी 70, और 100 प्लस प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, डिस्काउंट होगा तो माइनस करना है। इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट बेटा ये हो जाएगा 85। अब इसे काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो देखा जाए तो अंकित मूल्य का वैल्यू यानी 85 85 का वैल्यू 850 है, यानी एक बराबर 10 हो जाता है। तो मुझे निकालना है सीपी यानी 70 बराबर, मेरे साथियों आंसर मिल गया हमें 700 रुपए। देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप चुटकियों में सेकंडों में बात खत्म करवा सकते हो। और डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी होगा, डिस्काउंट टॉपिक पर एक क्वेश्चन 100% बेटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है और 20% लाभ कमा रहा है। यदि इस बार सीपी दिया जा रहा है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। अब बताओ 20% छूट दे रहा है, हमने क्या पढ़ा है भाई, सीपी और एमपी में रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब ये 80 हो गया, 20% प्रॉफिट का मतलब ये 120 हो गया। अगर मेरे बच्चों से मैं कटवा दूं तो रेशियो निकलेगा 3:2:3, जिसमें से देखा जाए तो दोनों में से वैल्यू किसका दिया है बेटा, दोनों में से हमें सीपी का वैल्यू दिया है 448, तो दो बराबर आंसर आ गया 448। हमें निकालना है अंकित मूल्य यानी 3 बराबर। बच्चों आपको अच्छे से पता है 3 का गुणा होगा, 2 से भाग होगा। अब अगर मैं इसे काटा पीटी करवा भी देता हूं तो 2 के टेबल से ये नंबर कट जाएगा बेटा, 2, 2 और 4, और 3 के पहाड़े से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, यानी 672, 672 इस क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। वस्तु के अंकित मूल्य का 75% मूल्य देकर बेचा गया, 25% का लाभ हुआ। बताइए अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। डिस्काउंट देकर बेच रहा है फिर भी उस पर्सन को लाभ हो रहा है, डिस्काउंट देकर बेचेगा फिर भी लाभ होगा। आज के बाद जीवन में कभी भी किसी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा तो हम उससे फटाफट सेकंडों में सॉल्व करवा सकते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो बनाते हैं। अंकित मूल्य के 75% पर बेच रहा है, भैया ध्यान रखना 75% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 75% पर बेच रहा है, यानी 25 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 25 ये 75 ही हो जाएगा, ठीक है। और 25% लाभ कमा रहा है यानी 100 प्लस प्रॉफिट, ये मेरे बच्चों 125 हो जाएगा। अगर हम इसे कटवाने की कोशिश करते हैं बेटा 25 के टेबल से तो 3 और 5 का अनुपात निकलेगा सीपी और एमपी में। जबकि देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस का वैल्यू दिया है बेटा 100 रुपीज। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100। मेरे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस है 5 रेशियो, देन रेशियो वैल्यू ऑफ 5 रेशियो विल बी 100 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस मतलब 3 रेशियो। आप 3 रेशियो का वैल्यू पता करवा लीजिए। आप बताओ 3 से गुणा हो जाएगा, ये 5 का डिवाइड होगा, 5 से ये नंबर कैंसिल होगा 20 टाइम्स एंड 23 जा, इसका मतलब 60 रुपीज इस वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को लगाइए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही है, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।